कल के डेट में दो दो आईपीओ स्टार्ट हो रहा है, ओपनिंग हो रहा है। तो पहले वाला आईपीओ का देख सकते हो जीएमपी 22 रुपीज़ शो कर रहा है, जो कि 11.22% का लिस्टिंग गेन दे रहा है और 13,200 का आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये बेसिकली एसएमई का आईपीओ है। एंड इस आईपीओ का साइज़ देख सकते हो 58.80 करोड़ का जो है आईपीओ साइज़ है। और मैं आपको दिखाऊं तो देखो, एक साल में रेवेन्यू 100% से डिक्रीज़ हुआ है एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 715% से बढ़ा हुआ है। दिस इज़ इनसेन। तो ओवरऑल ये वाला कंपनी अच्छा है। अगला जो कंपनी है वो आईपीओ साइज़ उसका भाई 25.1 करोड़ का साइज़, और वहीं पे देखा जाए तो रेवेन्यू एक साल में जो है 8% से बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एक साल में 76% से बढ़ा हुआ है और ईयर एन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा बढ़ोतरी है। और इसका मार्केट कैप भी देख सकते हो 83.85 करोड़ का है। तो ये वाला आईपीओ थोड़ा सा छोटा है और कंपनी भी छोटा है। ठीक है, तो चलो देखते हैं आज दो दो आईपीओ को कंपेयर करते हैं, सर्वो मेटल आईपीओ एंड वाइगोर प्लस्ट आईपीओ के बीच में। बेसिकली सबसे पहले दोनों ही कंपनी के आईपीओ बाय वन मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आईपीओ डिटेल दूंगा, उसके बाद मैं कंपनी डिटेल दूंगा, कंपनी का काम क्या है, एंड फाइनली मैं दोनों ही कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बताऊंगा। एंड में प्रोस कॉन्स के साथ मैं बता दूंगा कौन से कंपनी का आईपीओ अप्लाई करना सही रहेगा। तो चलो टिल देन बने रहना। कोई क्वेरी तो सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो, 1-to-1 जवाब मिलेगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलो देखते हैं। सर्वो मेटल आईपीओ के डिटेल यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देख सकते हो 4 तारीख से, मतलब कल से ओपन होगा, 9 तारीख को क्लोज हो जाएगा। और अगर हम देखें इसका आईपीओ साइज़ तो 58.80 करोड़ का जो है इसका आईपीओ साइज़ है। एंड उनमें से ऑलमोस्ट सारे के सारे फ्रेश इशू ही है, मतलब 46.06% का जो है फ्रेश इशू है, बाकी का ऑफर पर सेल है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो अलॉटमेंट हमको 10 तारीख को मिलेगा, रिफंड हमको 11 तारीख को मिलेगा, डीमट में शायद 11 तारीख को होगा, 12 तारीख को ये लिस्टिंग हो जाएगा। कंपनी के प्रोमोटर की बात करूँ तो प्रोमोटर है श्रेयांश कटारिया। अभी 88.29% का स्टेक इनके पास है। आफ्टर आईपीओ थोड़ा सा घटेगा। तो ये था इस कंपनी का आईपीओ डिटेल। अब टोटल डिटेल मैं इस कंपनी का दे देता हूँ, उसके बाद सेकंड आईपीओ का दूंगा एंड बाद में मैं आपको एक कंप्लीट आइडिया दे दूंगा कि किस में अप्लाई करना चाहिए किस में नहीं। ठीक है, अब सर्वे आईपीओ का जो है, सर्वे मेटल आईपीओ का कंपनी डिटेल देता हूँ कि कंपनी का काम एक्चुअली क्या है। इनकॉर्पोरेटेड इन 2014 में ये वाला कंपनी बना है, स्पेशलाइजिंग इन मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाइंग एंड एक्सपोर्टिंग दी एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग एलॉय, इग्नॉट्स, बिलेट्स, स्लैब्स, शीट्स एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी एनक्लोजर्स। ठीक है, तो आपको समझ आ गया। बेसिकली ये बनाती है क्या, ये एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स बनाती है। देख सकते हो प्रोडक्ट वगैरह यहाँ पे दिया भी गया है। एल्यूमिनियम शीट्स एंड सर्कल्स, एल्यूमिनियम बेल्ट्स, एल्यूमिनियम एलॉय इग्नॉट्स, एल्यूमिनियम एक्सट्रूशन डाइस। अब इसका कंपनी डिटेल मतलब फाइनेंशियल डिटेल भी देख लो। एक साल में 100% से रेवेन्यू घटा हुआ है, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 715% से बढ़ा हुआ है। 3 साल का डेटा देख सकते हो। एसेट 29 ही है और वहीं से 46 एसेट बढ़ा है। लेकिन रेवेन्यू की मैं यहाँ पे बात करूँ 70 करोड़ से एकदम से ये बढ़ के देख सकते हो 71 लाख क्या समथिंग ऐसा कुछ दिया हुआ है। इतना ज़्यादा शायद से यहाँ पे मिसिंग डेटा है, नहीं तो इतना ज़्यादा नंबर यहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद 112.76 करोड़ का आ जाती है। तो यहाँ पे रेवेन्यू जो है डाउन हुआ है, 100% से डाउन हुआ है। ठीक है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हो 2 करोड़ से 1.5 करोड़, वहीं से 12.51 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे 1.5 करोड़ से जो है 12.5 करोड़ पे पहुँच जाती है। दैट्स वाई यहाँ पे 715% से जो है यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ा हुआ है, यही शो कर रहा है। और एबिटा भी अच्छा खासा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देख सकते हो। यहाँ से यहाँ ह्यूज जंप। नेट वर्थ भी यहाँ से यहाँ बहुत घट गया था और यहाँ से यहाँ बढ़ा है। सरप्लस की बात करूँ 3 करोड़ से 40 लाख पे आ गया था, वहीं से जो है 15.25 करोड़ पे पहुँच गया है सरप्लस। बहुत अच्छा सरप्लस है। और डेट भी इसके ऊपर 14.97 मतलब 15 करोड़ का ही डेट है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डेट भी नहीं है कंपनी के ऊपर। तो नीचे जाके कुछ और की फीचर्स की बात कर लेता हूँ। देखो ROE बढ़िया है, डेट टू इक्विटी ठीक ठाक है, अच्छा ही है। और RONW भी अच्छा है और प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, एबिटा मार्जिन भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू यहाँ पे शो कराया नहीं गया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये वाला आईपीओ अच्छा है। चलते हैं अपने सेकंड आईपीओ पे। ये है वाइगर प्लास्ट इंडिया आईपीओ। ये वाला आईपीओ का सबसे पहले डिटेल दे देता हूँ, कब आएगा कब जाएगा। देखो डेट वगैरह सब कुछ सेम है, तो डेट वगैरह मैं नहीं बताने वाला हूँ। चलो देखो, प्राइस बैंड इसका है 77 से 81 रुपीज़ का प्राइस बैंड। 1600 शेयर आपको लेने पड़ेंगे। और अगर मैं यहाँ पे आईपीओ के साइज़ के बारे में बात करूँ तो देखो 25.1 करोड़ का जो है आईपीओ साइज़ है। डेट सबका सेम है और 12 तारीख को ही ये लिस्ट होगा। दोनों के दोनों आईपीओ 12 तारीख को लिस्ट है। ठीक है, अब नीचे जाने के बाद इसके प्रोमोटर देख सकते हो आप। इसके प्रोमोटर बहुत सारे हैं, अगर आप पढ़ोगे तो जयेश प्रेम जी भाई कठारिया, उसके बाद राजेश प्रेम जी भाई कठारिया, देन
प्रेम जी भाई, दया भाई, कठारिया, इस तरीके से मतलब 5-6 जन जो है कंपनी के प्रोमोटर है। और अभी इनके पास जो है 100% का स्टेक है। आफ्टर आईपीओ 70% और रहेगा। अब कंपनी का काम क्या है वो भी देख लो। 2012 में ये वाला कंपनी बना था। लिमिटेड एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ सीपीवीसी एंड यूपीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली ये पाइप मैन्युफैक्चर करती है, सीपीवीसी और यूपीवीसी पाइप, दैट्स इट। और कुछ मतलब जानने की क्या ही ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता चल गया इसका काम क्या है। यहाँ पे फिर भी देख सकते हो प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट रेंज में आप पाइप्स वगैरह बनाती है, पाइप्स के इतने सारे प्रकार के पाइप्स बनाती है। फिटिंग एंड एक्सेसरीज वगैरह भी बनाती है। अगर पाइप को फिटिंग करना है तो एक्सेसरीज भी चाहिए होते हैं ना, तो वो वगैरह बनाती है। ठीक है, तो छोटा सा कंपनी है। अगर इसके जो है हम फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखें तो देखो, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में रेवेन्यू एक साल में 8% से बढ़ा हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 76% से बढ़ा हुआ है। 3 साल का डेटा यहाँ पे है। तो 3 साल का डेटा अगर देखा जाए तो यहाँ देखो, एसेट में 20 से 35, वहीं से 40, तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा हुआ है। और रेवेन्यू भी अच्छा खासा बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30 लाख से ऑलमोस्ट 3 करोड़, वहीं से 5 करोड़, अच्छा खासा बढ़ोतरी। एबिटा में भी अच्छा खासा बढ़ोतरी। नेट वर्थ में भी अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। और यहाँ से यहाँ भाई 3 गुना हो चुका है नेट वर्थ। और अगर मैं बात करूँ सरप्लस की, तो देखो सरप्लस यहाँ से यहाँ थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ रहा है, तो इस हिसाब से कंपनी बुरा नहीं है। और बोरोइंग देख सकते हो, 17.72 करोड़ का बोरोइंग है। बोरोइंग थोड़ा सा ज़्यादा है। और क्योंकि 17-18 करोड़ का जो है बोरोइंग है, ऊपर से कंपनी 83.85 करोड़ का है, छोटा सा कंपनी, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। लेकिन आर ओ सी अच्छा है, बट दैट्स वाई यहाँ पे डेट ज़्यादा है। तो डेट टू इक्विटी देख सकते हो 1.38 यहाँ पे 39 यहाँ पे शो करता हुआ। और आर ओ एन डब्ल्यू अच्छा है, ई पी एस भी अच्छा है, एंड पी भी अच्छा है। नीचे जाने के बाद और भी चीज़ें आप देख सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन ठीक ठाक है। एबिटा मार्जिन अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.97 है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बढ़ के यहाँ पे है। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए दोनों के दोनों आईपीओ भाई देख सकते हो यहाँ पे। और इसका अगर मैं आपको जीएमपी दिखाऊँ तो जीएमपी अभी तक ओपन नहीं हुआ है, कल से स्टार्ट हो रहा है और जीएमपी ओपन नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये वाला कंपनी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, या फिर वो वाला कंपनी भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वहाँ पे भाई रेवेन्यू 100% से घटा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो भाई मुझे इनमें से एक भी कंपनी अभी तक पसंद नहीं है। अगर 20-30% का लिस्टिंग किसी में भी शो करता है तो डेफिनेटली आपको इन्फॉर्म करूंगा। चैनल पे टर्न ऑन रहना, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। देखो अभी के लिए दोनों के दोनों आईपी में से कोई भी रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, सो एक भी अप्लाई ना करो तो सही रहेगा मेरे हिसाब से। आपके हिसाब कुछ हो सकता है, मतलब अलग देख सकते हो। सब कुछ तो मैंने दिखा दिया आपको। दैट्स इट गाइज, थैंक यू वेरी मच। डिस्क्रिप्शन में लेमन का लिंक है, साइन अप कर सकते हो। कोई क्वेरी हो सीधा इंस्टाग्राम पे पूछो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।